मामले पर गमगीन है, दुखी है, स्तब्ध है और अपने आप में आक्रोशित भी है। जिस तरह से एक के बाद एक घटनाएं हमारी बेटियों के साथ और तमाम सारी युवाओं के साथ हत्या के रूप में सामने आ रही हैं, इससे हम अपने आप को दुखी हैं और हम मांग करते हैं सरकार से कि तत्काल फास्ट ट्रैक में ये मामला चले और जल्दी से जल्दी जो अपराधी हैं उनको सख्त से सख्त सजा हो। हम एक बात और कहना चाहेंगे कि जब इस तरह की घटनाएं होती तो बड़ी संख्या में जनता सड़कों पर उतरती है और अपना आक्रोश व्यक्त करती है। होता ये है कि कुछ दिन बाद लीपापोती होती है और अपराधी छूट जाते हैं, लेकिन इस बार की जो लड़ाई है खासतौर के मामले में, ये लड़ाई मुकाम तक पहुंचाने की लड़ाई है और इसलिए बड़ा जन सैलाब इस बार एक बार फिर सड़कों पर उतर आया है। उसी के क्रम में कर्णप्रयाग में भी हमारे साथियों ने आज व्यापार संघ के प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से यहाँ पर श्रद्धांजलि का कार्यक्रम किया। इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम के माध्यम से हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार 2 लाइन का एक ऐसा फैसला बनाए कि जिससे संबंधित घटनाएं होती हैं उसके मंत्रालय के मंत्री तत्काल इस्तीफा दें। जब तक ये जिम्मेदारी तय नहीं होंगी तब तक घटनाएं होती रहेंगी। और अभी हम तो ये भी कहना चाहेंगे कि जो बाल विकास और महिला कल्याण की मंत्री हैं उनको इस्तीफा करना चाहिए, जो महिला आयोग की अध्यक्ष हैं उनका इस्तीफा होना चाहिए और जो इससे संबंधित मंत्री है उस मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि छोटे छोटे कर्मचारियों के ऊपर गाज गिरती है। हम देख रहे हैं कि इस प्रकरण में एक पटवारी को तो सजा हो गई, लेकिन जिलाधिकारी की क्या जिम्मेदारी है उस पर कोई जिम्मेदारी अभी तक तय नहीं हुई। इसी तरह से जो भर्ती के घोटाले हैं उसमें एक पीआरडी के जवान को जो है सजा हो जाती है, लेकिन जो बड़े बड़े सफ़ेद पोस्ट हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं जिन्होंने लूट मचा रखी है उन पर कार्रवाइयाँ नहीं होती है। इसलिए ये जो तमाम सारी दिक्कतें सामने आ रही हैं, इनका एक ही समाधान है कि यदि महिला की हत्या होती है, बालिकाओं की हत्या होती है तो उससे संबंधित मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। यदि छात्रों की हत्या होती है, छात्र आत्महत्या के लिए विवश होता है तो शिक्षा मंत्री को इस्तीफा होना चाहिए। यदि सड़क कोई दुर्घटना होती तो उसकी दुर्घटना में सड़क का जो मंत्री है उसका इस्तीफा होना चाहिए। जब ये जिम्मेदारियां तय होंगी तब जाकर के सरकारें जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे, नहीं तो पूरे राज्य के अंदर लूट मची हुई है, लोग लूटने पे लगे हुए हैं और एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं। हम चाहते हैं कि तत्काल 1 लाइन का निर्णय हो, सरकार फैसला ले कि जिससे संबंधित घटनाएं होंगी उसका मंत्री इस्तीफा देगा, क्योंकि सरकार के अंदर नैतिकता खत्म हो गई। हम क्या देखते हैं कि राम राज्य के नाम पर सरकार आई और जब शासन देखते हैं तो वो राक्षस राज को स्थापित करने पर लगे हैं। ये बुलडोजर प्रणाली प्रारंभ हो रही है। ये बुलडोजर प्रणाली अपने आप में कानून व्यवस्था को ध्वस्त करने का रास्ता है। जब कानून व्यवस्था नहीं रहेगी, न्याय प्रणाली नहीं रहेगी तो पुलिस की क्या जरूरत है, फिर न्यायपालिका की क्या जरूरत है। कोई नौजवान जो है, जो विद्यार्थी है, वो जो है लॉ की डिग्री क्यों लेगा। तो इस तरह से ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण फैसले हैं कि आप बुलडोजर प्रणाली को लागू कर रहे हैं। ये सरासर गलत है और ये अपराधों को छुपाने का रास्ता है। हम ये कहना चाहते हैं। आप सब आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों साइड से 2 आदमी एक साथ, एक इधर से एक उधर से।